जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 26। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि तव महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदैव जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। जातस्य हि धूर्वः मृत्युधूर्वम् जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थेन तवं शोचितुम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन मा आचार्य वदति तथावच अन्यः आचार्यवचनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वा आप्येनं वेदना च एव कश्चित्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगले श्लोक में क्या समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण कि देहि नित्यम अवध्यो अहम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तवं शोचितुम् अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे भक्तजनों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 26 से 30 तक का आनंद लिया है भक्तजनों। कल हम 31वें श्लोक से 35वें श्लोक तक का आनंद लेंगे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा भक्तजनों।